तो जैसे हमने बोला कि पूर्णांक में दो चीजें हैं, बराबर मात्रा और विपरीत दिशा। तो मैं सोच रही हूं कि हम लोग दो रंग चुन लेते हैं और कह देंगे कि ये रंग उसका उल्टा है। ठीक है, तो मैंने चुना है यहाँ पे नीला और लाल। तो मैं इसको डिफाइन कर दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ लाल नीले का उल्टा होगा। अगर नीला 1 है तो लाल ऋण 1 होगा। ये हम डिफाइन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं लाल नीले का उल्टा मानेंगे। लाल को अगर 1 बोलेंगे तो नीला को अगर 1 बोलेंगे तो लाल उसका विपरीत होगा। मात्रा उसकी एक ही रहेगी लेकिन वो उसका उल्टा होगा, तो ये -1 होगा। ये हमारी डेफिनेशन है, हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है कि क्या संख्या एक। ठीक है, ये क्या संख्या दर्शा रही है? 2। जब धन के 2। धन के 2, बिल्कुल ठीक। ये क्या दर्शा रही है? -1। ऋण का 1। ऋण 1। ठीक है, ये क्या दर्शा रही है? ऋण 2। ये क्या दर्शा रही है? 0। एक धन एक ऋण। धन का 1 ऋण का 1 यानी 0। ठीक है, यहाँ तक सब मेरे साथ है? तो इसका एक नाम है, ये इस चीज का एक खास नाम है, इसको हम बोलते हैं शून्य जोड़ी। देखिए मजेदार नाम है। हम इसको जोड़ा पेयर भी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं शून्य भी। पेयर क्योंकि 2 है, लेकिन ये दोनों मिलके एक दूसरे को मार काट मचा के खत्म कर देते हैं, तो ये 0 हो जाता है। तो इसका एक खास नाम है शून्य जोड़ी या 0 पेयर। अ पेयर दैट मेक्स 0, मतलब कि ये बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन। तो ये इंटीजर्स का एकदम आधारभूत आइडिया है कि एक धन और एक ऋण कर मिलकर 0 बनाता है। और धन हमें पहले से मालूम, मतलब कि +1 धन 1 और ऋण 1 मिलकर 0 बनाता है। अगर ये बात पकड़ में बच्चों को अच्छी तरह आ गई तो इंटीजर्स मुश्किल नहीं है। और हम डिफाइन कैसे करते हैं? ऋण 1 वो संख्या है जो धन 1 में जुड़कर उसको खत्म कर देती है। -1 is that number when added to 1 or +1 they annihilate, वो खत्म हो जाते हैं। और इसलिए इसका एक और नाम होता है, हम इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, या फिर जोड़ में ऋण 1 धन 1 का उल्टा है। अगर इसको देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो हम बोलेंगे कि 2 में हाफ को मल्टीप्लाई किया तो 1 होगा। तो हाफ जो है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यहां पर बोल रहे हैं जोड़ में क्या हो रहा है, तो जोड़ में ये एडिटिव इनवर्स है। तो इसका मतलब कि ये जो है, अगर इसका मान देखा जाए तो ये खाली डिब्बे के बराबर है, मतलब 0। इस पूरी प्रेजेंटेशन में अगर आप सब कुछ भूल जाए और सिर्फ ये याद रखें तो मैं सोचूंगी कि आज की प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम है शून्य जोड़ी। तो अगेन एक धन 1 और ऋण 1 मिलकर 0 बनाते हैं और इनको हम शून्य जोड़ी बोलते हैं। -1 वो संख्या है जो धन 1 में जुड़कर उसको खत्म कर देती है और वो 0 होता है। तो इसका मान 0 है, वैल्यू 0 है। तो अभी आपको धन 1 और ऋण 1 दिख रहा है, लेकिन दोनों जुड़ के जो मान है वो 0 है। तो ये कितना है, इसका मान कितना होगा? 0। अगेन 0 है ना? इसका मान कितना होगा? 0 अगेन। मतलब कि मैं बिल्कुल पूरा का पूरा स्क्रीन
एक लाल और एक जीरो, एक नीले का सेट लेकर पूरी की पूरी स्क्रीन भर दूं, लेकिन जब तक वो बराबर है उनका मान तब तक वो 0 हो। मतलब कि पूरी स्क्रीन खाली के बराबर है। लेकिन अगर जीरो पेयर, कितने अनगिनत जीरो पेयर डाल सकती हूँ मैं, लेकिन माप उसका 0 ही होगा, वैल्यू 0 ही होगी। तो बताइए ये कितना है? 2। अगर मैंने धन के वीडियो 2, धन के 2, पॉजिटिव 2 प्लस 2, धन 2, धन के 2 है ना। ये कितना है? ऋण के 3, ऋण 3, ऋण 3, ठीक है। ये कितना है? माइनस -1, -2 ऋण 2, -2। माइनस इज एन ऑपरेशन, नेगेटिव इज अ नंबर। ऋण 2 है ना, या -2। तो अब हमने ये कर लिया है, तो हम पूर्णांक जोड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, आपको बताना होगा कि क्या हो रहा है, क्या हुआ। फिर से करती हूँ। ये अभी था धन 5, जोड़ नहीं, क्या हुआ? योग हो रहा है, योग एडिशन हो रही है, धन के एडिशन हो रही है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 3 दो नीले धन बिंदु, पूर्णांकों की। तो मैं बोल सकती हूँ 3 नीले बिंदु में 2 नीले बिंदु जुड़ गए, है ना। जी। तो ये जो मैंने हिंदी या अंग्रेजी में लिख रखा है, उसको मैं गणित की भाषा में लिखती हूँ। तो मैं ये लिख सकती हूँ 3 × 2। मैंने जो हुआ था उसको मैंने हिंदी और अंग्रेजी में लिखा, और फिर मैंने उसको गणित में लिखा। तो ये हो गया 5। अब फिर बताइए क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा था? अब ऋण और धन का योग हो रहा है मैम। हाँ, तो दो ऋण 3, में तो ऐसे बोल सकती हूँ ऋण 3 इसमें प्लस 2, ऋण दो का नीले एक बिंदु नंबर ज्यादा है, हाँ, तो 2 नीले बिंदु में 3 लाल 3 बिंदु लाल बिंदु जुड़ गए। ठीक है। ये ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार करने के लिए गई कि क्या हुआ, उसको लिखेंगे कैसे अपनी भाषा में, और उसके बाद उसको गणित में कैसे लिखेंगे। तो 2 नीले बिंदु में 3 लाल बिंदु जुड़ गए, मतलब कि 2 + -3। ये ट्रांसलेशन जरूरी है। तो अब निकालने कैसे कि क्या हुआ, तो मतलब कि ये 0 पेयर कट गया, ये 0 पेयर कट गया, तो बचा क्या? एक लाल -1। ये पूरा प्रोसेस जरूरी है हमारे बच्चों को वहां तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। मैम ये ऋण के 3 को आगे लिख सकते हैं? हाँ, तो मैं यहाँ कुछ ये कुछ चीजें मैं जो सुनती हूँ उसको थोड़ा जैसे बोलते हैं हम, इसको बहुत सारे लोग पढ़ देंगे 3 + -2, है ना, या कुछ लोग पढ़ देंगे 3 + -। तो ये नहीं है, क्योंकि घटाना एक काम है और ऋण एक संख्या है। माइनस इज एन ऑपरेशन, नेगेटिव इज अ नंबर। और अगर हम उसको अलग अलग बोलेंगे नहीं तो हमारे बच्चों के बीच में कंफ्यूजन होना ही होना है, क्योंकि वो बार बार माइनस माइनस सुन रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि इसमें घटाना ही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि -3 + 2 लिख सकते हैं इसको? ये लेकिन माइनस तो हाँ, ये -3 तो है ही नहीं, ये तो -3 है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ -2 है। नहीं, इसके रेड थे ना 3 थे, और +2 के ये ब्लू 2 डॉट थे। अच्छा, पीछे की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यहाँ बोलिए। पीछे वाले मैं बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर।
सर आपका माइक म्यूट हो गया है, आपको अनम्यूट करना ये पड़ेगा। बोल रहे हैं कि -3 पहले लिख सकते हैं, यदि 3 लाल बिंदुओं में 2 लाल बिंदु जोड़े, ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल, मैंने जो किया था, देखिए यहाँ मैंने जो किया था, अगर बिल्कुल यही रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि पहले 2 यहाँ रखे हुए थे और मैंने 3 जोड़ दिए, अगर बिल्कुल इसको डुप्लीकेट करना है तो शायद ये लिखना सही होगा, लेकिन जोड़ना एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसलिए उलट भी गया तो कोई अंतर तो नहीं पड़ता है। लेकिन ये हमारे बच्चों में समझ होनी चाहिए कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगर वो नहीं पता है और पलट दिया तो वो बेमायने हो जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल यहाँ? नहीं, मैं यहाँ बोल रही थी कि ये जो हम 3 + -2 बोलते हैं, वो अगर ना बोलकर उसको -2 या -2 या +2 जो भी ये लिखा हुआ है, अगर अपने नाम से संबोधित करेंगे तो अपने क्लास में कंफ्यूजन कम होता है। ये खाली यहाँ पर तो खास तौर से निकल कर आता है। ये बोलते हैं 3 - -2, अभी बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको अभी तक तो मालूम था कि 3 - 2 में घटाते हैं, लेकिन -2 अभी 2 बार में क्या करें, तो फिर हमको रटवाना पड़ता है कि -+ होता है, और उनको वो समझ में कभी भी नहीं आता है और वो कहीं भी उसको फिट करने लगते हैं। तो अगर हम उसको उसके नाम से बुलाएंगे, जो कि उसका सही नाम है -2 या -2, तो उनको पता रहेगा कि संख्या कुछ और है, ये संख्या कुछ और कह रही है उससे।